ट्रेड सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। जस्ट व्हेन लग रहा था कि सब ठीक हो गया मार्केट के लिए, ये अचानक आज जो मूव आया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पूरा का पूरा एंथ्रोपिक रिलेटेड आईटी का कहर है, ट्रम्प फैक्टर इज बैक, या क्या है ये जिस तरीके से मार्केट में वीकनेस आई? अनुज, दो तीन फैक्टर्स हैं। आई थिंक एक तो जो ईरान वाला वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और वापस से टैरिफ्स को लेके कंफ्यूजन है कि कहीं वापस से सप्लाई चेन डिस्टर्ब तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प बहुत विंडिक्टिव मोड में लग रहे हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो बाजार को अनसर्टेनिटी थोड़ा सा पसंद नहीं है, आई थिंक उसका रिएक्शन है। आईटी का तो है ही है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा ओवरडन हो रहा है। रोज आप एक नया चीज देखेंगे डिस्टर्ब होने वाला है, और आई थिंक थोड़ा सा ओवरडन हो रहा है, बट ठीक है। आई थिंक बाजार की ये खूबी है कि वो नेगेटिव चीजों को भी फ्रंट एंड करता है, पॉजिटिव चीजों को भी करता है। अभी शायद आईटी सर्विस से लेके नेगेटिव चीजों को कर रहा है। हमने वो रिएक्शन देखा आईबीएम में। तीसरा मुझे लगता है अनुज टेक्निकल है, ये एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी भी है। और हमने देखा है पिछले वीक भी एक्सपायरी में कि 2-3 दिन बाइंग होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है मार्केट को शॉर्ट किया जाता है। तो कुछ टेक्निकल फैक्टर भी है बिकॉज है। और अगर आप देखेंगे, हालांकि ब्रेथ वीक है, पर बहुत सारे स्टॉक्स बहुत कम वॉल्यूम पे भी गिर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी हैं आज जो 1000, 2000, 5000 करोड़ मार्केट कैप है, वहां पे 2 या 3 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं है, और स्टॉक 2-3% डाउन है। तो कहीं ना कहीं डीआई पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा स्लो हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा कैश प्रिजर्वेशन कॉल है जो भी है इंडस्ट्री लेवल पे, वो भी एक फैक्टर देखने को मिला है। तो उस वजह से जो काउंटर फोर्स है, कुशन रहा है मार्केट का, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। नहीं, इसमें कोई राय नहीं है। जो बात गुरमीत कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और गुरुवार हमें याद है, मात्र 800 करोड़ की सेलिंग में क्या कोलैप्स हुआ था थर्सडे को मार्केट। और जब हमने स्टैट्स देखे थे शाम के, तो लग रहा था कि सेलिंग आई कहाँ से। बट गुरमीत, फ्रेंकली स्पीकिंग, हाइडिंग प्लेस है क्या? बाजार आईटी से जब एग्जिट मार रहा है, निकल रहा है, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। आई मीन दिस ऑल्सो शोज कि भाई लोग किसी भी प्राइस पर निकल रहे हैं, है ना। हाई इम्पैक्ट कॉस्ट, नो बायस एट ऑल। पर हाइडिंग प्लेस है क्या? अब हाइडिंग प्लेस आप कैसे लोकेट कर रहे हैं? अर्निंग्स जहाँ पे अच्छी रही हों, जहाँ ग्रोथ प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, वहाँ वो थीम्स क्या हैं इस वक्त? तो आपने बीरू खुद थोड़ा सा जवाब दिया। जहाँ अर्निंग्स अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में आप देखिए, बैंक निफ्टी आज भी बहुत काफी स्ट्रेंथ है रिलेटिवली। मैं बात करूं जिस तरह से मार्केट वीक है, वो अगर एक्चुअली आईडीएफसी का इंसिडेंट नहीं होता तो कल एक्चुअली बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता मार्केट में। तो एसबीआई जैसा बड़ा बैंक जिसकी 50 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, वो 13% क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है। 10-12 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है, ग्रोथ कैपिटल आया है। मतलब अगर आप बैंकिंग सिस्टम को 7-8 गुना लेवरेज है, तो 70-80 बिलियन डॉलर का ग्रोथ कैपिटल बाजार में आने वाला है, जो कि और लेंडिंग ग्रोथ को बढ़ाएगा। और हमने वो परफॉर्मेंस में भी देखा। तो वो एक हाइडिंग स्पेस है। मुझे लगता है भारतीय नतीजे अच्छे रहे हैं। जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कल एनबीएफसी को लेके, मुझे लगता है मार्केट शायद थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है कि केपेक्स जो है वो शायद नॉन कोर में जा रहा है। बट भारतीय, अगर आप पिछले 9 महीने देखें, 55 से 57 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, और वो अगले 4-5 साल में कैपिटल इन्फ्यूज करने वाला है एनबीएफसी का। तो शायद फ्री कैश फ्लो का 5 या 10% है। बट जब सेंटीमेंट वीक होता है तो बाजार थोड़ा सा रिएक्ट करता है। तो मुझे लगता है भारतीय टेलीकॉम बहुत ही स्ट्रक्चर प्ले, प्लस डेटा सेंटर का सबसे अच्छा प्ले टेलीकॉम ही है। उसके अलावा वो अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है। आरपू इंडस्ट्री लीडिंग है। तो वो एक अच्छा लग रहा है लार्ज कैप स्पेस में। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो डिफेंस में थोड़ी सी वीकनेस आई है, इसके बावजूद कि ऑर्डर मोमेंटम बहुत अच्छा है। चाहे वो पिनाका रॉकेट से लेके हो, चाहे वो प्रेडार्स कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेट के हो। अभी रफाल की डील के साथ बहुत सारा लोकलाइजेशन वैल्यू चेन दिखाई पड़ेगा। एफडीआई अलाउ हुई है डिफेंस में। तो मुझे लगता है जहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है, अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हुए हैं। बाजार में एक्चुअली हाइडिंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं वीरू। बट क्या होता है, जब पीक फियर होता है तो थोड़ा सा डर लगता है, और वो स्वाभाविक है। ओके, कई सारे स्टॉक्स बताए गुरमीत जी, और स्पेसेस बताए आपने जहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है और दमखम दिख रहा है आपको। लेकिन बाजार पे हम चर्चा कर रहे हो और आईटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी फिलहाल जिस तरीके से मार्केट है, हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक आईटी स्पेस, और जिस तरीके से आज पिटाई हुई, इस मंथ का सबसे खराब, मतलब इतने सालों में सबसे खराब मंथ रहा है, 21% डाउन। लेकिन गुरमीत जी, एक बड़ा तबका ये मान के चल रहा है कि
आईटी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउनग्रेड किया गया और एवरीथिंग इज ब्लीक। लेकिन एक और तबका है जो ये सोच रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज जैसे कि सीएलएसए की रिपोर्ट पढ़ रही थी, कल जेफरीज की रिपोर्ट मैंने देखी। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप इस गिरावट में खरीद रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, या फिर अभी आप बैकफुट पर हैं, अवॉइड कर रहे हैं? आपकी राय? वैल्यूएशंस डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं आईटी के, और थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जहाँ भी आईपी ड्रिवन प्ले ज़्यादा है, जैसे हमें लार्ज कैप में एचसीएल टेक पसंद है, वेटेज बहुत कम है, पोर्टफोलियो में 2% है, बट अब इस वैल्यूएशंस को देख के हमें लगता है उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस रेवेन्यू का 10% है, बट एबिट का 20-22% है, 25-26% ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस है। बहुत सारी मिड कैप आईटी कंपनीज बहुत रीजनेबल हो गई है वैल्यूएशंस में, चाहे वो केपीआईटी है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज में भी अच्छा करेक्शन आया है, और शायद थोड़ा अगर और आता है यहाँ से 5-10% तो अच्छे एक वैल्यू जोन में आएगा। और ये वो कंपनीज हैं जिनमें एबिलिटी है पिवट करने की। कोफोर्ज ने तो एक बहुत एग्रेसिव केपेक्स कम एक्विजिशन किया है। तो मुझे लगता है जैसे चंद्रा जी ने भी बोला अभी पीछे एक इंटरेक्शन में सीएनबीसी के साथ, कि आईटी कंपनी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। आज अगर आप बार्कलेज में एआई इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका कल्चर सिटी से और डॉइच बैंक के कल्चर से बहुत अलग है। तो सब कुछ, और आप वहाँ पे 95% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते। बैंकिंग में आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फियर ड्रिवन सेलिंग ज़्यादा है, और शायद बाजार वेट करेगा अप्रैल अर्निंग्स का, कमेंट्री देखना चाहेगा, डील विंस देखना चाहेगा। तो अगर अच्छी कमेंट्री आती है आईटी कंपनीज की, डील विन मोमेंटम अच्छा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ। सिलेक्टिवली हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अभी किया नहीं है, बट शुरू कर रहे हैं ऐड करने। ओके, गुरमीत जी, इटर्नल पर क्या व्यू रहेगा अब, और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके की सेलिंग को जो आज हमने देखी और पहले कई दिनों में भी देखी? अनिल जी, जो न्यू एज बिजनेस होता है ना, वहाँ पे वैल्यूएशंस की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं मोमेंटम की, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटली कितना इम्प्रूवमेंट है। तो फूड डिलीवरी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अब वो जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्मलाइज्ड है, 15-20% है। आई थिंक क्विक कॉमर्स है जो नया ग्रोथ इंजन है। कहीं ना कहीं दीपिंदर गोयल के एग्जिट से मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, हालांकि नतीजे बहुत अच्छे थे। आई थिंक उनका एक एग्जिट का टाइमिंग थोड़ा सा, मुझे लगता है उसने थोड़ा सेंटिमेंट को डैम्पन किया। दूसरा, अनुज, 3 ब्रॉड लीडर्स क्विक कॉमर्स में एस्टैब्लिश हो गए हैं। ब्लिंकिट का 46% मार्केट शेयर है, और फिर स्विगी और जेप्टो है। अमेजॉन नाउ और बाकी जो मार्केट शेयर बहुत कम है। तो धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे लगता है ये 2 प्लेयर रह जाएगा, और आई थिंक ब्लिंकिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाइपर श्योर पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में, यूनिट इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो हम इटर्नल को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। हम इनफैक्ट पेटीएम को लेके भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। अच्छा गुरमीत जी, ये पॉली कैब ऑल टाइम हाई पे आ गया, कब कब किसने कितनी खामोशी से इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर? मतलब क्या रियल स्टेट से डिमांड फिर आ रही है, होम इम्प्रूवमेंट काफ़ी पीक कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, या फिर बाजार इस बात का एडवांटेज दे रहा है कि थोड़ा सा मेटल प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं, दैट विल पुश मार्जिन्स इन आई थिंक Q4 और पॉसिबली इन क्वार्टर अहेड? यहाँ पे थीम क्या है, मतलब व्यू क्या है? और दूसरी बात ये है कि लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, चाहे वो एस्ट्रल हो या फिर कुछ केबल कंपनियाँ और हो, वायर कंपनियाँ, वहाँ पर व्यू क्या रहेगा आपका? वीरू, आई थिंक डिमांड डेटा सेंटर रिलेटेड है, क्योंकि केबल वायर और इक्विपमेंट भी एक डेटा सेंटर का पिक एंड शॉवल प्ले है। और पॉलीकैब मार्केट लीडर है, ऑर्गेनाइज में 25-26% मार्केट शेयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और बहुत बड़ा इसमें प्राइस टाइम करेक्शन हुआ जब आईटी रिलेटेड इश्यूज हुए, और नए कॉम्पिटिटर आए कि और आने वाले हैं और डिस्टर्ब होने वाला है। तो मैं एक्चुअली देख रहा था कि जब भाव 8,000 आया तो जो ट्रेलिंग पी था वो 45 था, एक जमाने में 70-80 था। तो पिछले 6 क्वार्टर में क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 20% से ऊपर आया, तो पी मल्टीपल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और गाइडेंस अच्छा है। बट अब मुझे लगता है करंट प्राइस पे ऑलरेडी शायद बेस्ट केस सिनेरियो कैप्चर कर रहा है, और थोड़ा सा ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस से, और क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है थोड़ा, तो थोड़ा सा मार्जिन का इफेक्ट पड़ सकता है। बट लार्जली ये पिक एंड शॉवल जो भी डेटा सेंटर प्ले हैं, चाहे वो टेलीकॉम रिलेटेड हैं, पावर इक्विपमेंट रिलेटेड, हमने हिटाची एनर्जी और एबीबी में मूवमेंट देखा जब उन्होंने कमेंट्री दी डेटा सेंटर्स को लेके। तो एक फ्लेवर है अभी जो पिक एंड शॉवल प्ले है डेटा सेंटर का, आई थिंक उस वजह से ज्यादा है। प्लस ऑब्वियसली अर्निंग्स में कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट दिखा है।
ओके अच्छा गुरमीत जी, केमिकल स्पेस को लेकर आपकी राय क्या होगी? यूपीएल की रीस्ट्रक्चरिंग, कल डेंट आज भी गिरा है और एसआरएफ नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी R32 की जो ओवर सप्लाई है उसका एक इम्पैक्ट। बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। यूपीएल हमें खास पसंद नहीं है। पिछले 5 साल में कुछ वेल्थ क्रिएशन किया नहीं है, प्लस थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ रहे हैं। तो हम उसको काउंटर को अवॉइड करते हैं। हमें जेजी केमिकल्स अच्छा लगता है, ये ज़िंक डाइऑक्साइड में है। 70-80% एंड यूज़र टायर है और ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम है एंड बाकी एप्लीकेशंस भी हैं। छोटी कंपनी है तो फार्मा में है, हाउसिंग में है, बाकी एप्लीकेशंस भी हैं। नंबर अच्छे आए, कंपनी में कैश है, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी देख रहे हैं जो इंटरनल अप्रूवल से फंड होगा। हम दीपक नाइट्राइट को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। काफ़ी कैपेक्स किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है और स्टॉक लगभग 40-45% डाउन है पीक पे, तो उसको भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। पर पोर्टफोलियो में अभी केमिकल स्पेस में हमारे पास सिर्फ जेजी केमिकल है। डिफेंस केमिकल्स को भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि जो आपके टीएनटी है, हार्ड सॉफ्ट प्रोपेलेंट्स हैं, क्योंकि डिफेंस में इतना बड़ा मोमेंटम है ऑर्डर बुक का, तो वहाँ पे भी हम थोड़े डिफेंस के रिलेटेड केमिकल्स को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। ओके अच्छा, मीनवाइल एक बार एक स्टॉक लेकर आइए चोलामंडलम का, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का और देखिए क्या शानदार तेज़ी है। और यहाँ मुझे लग रहा है शॉर्ट्स फंसे होंगे बुरी तरीके से, क्योंकि सुबह 15 मिनट में पहले शॉर्टिंग हो गई और उसके बाद देखिए क्या शानदार तेज़ी है और एकदम डे हाई पर ये स्टॉक, क्लीन ब्यूटीफुल मूव। पॉसिबली आखिरी सवाल उर्मित जी, ये एनबीएफसीज में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है पुराना, उसने अच्छा किया है। चोला भी कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में है, पूना वाला फिनकॉप है। मुथूट है, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी हमारे ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में। तो हम काफ़ी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, प्लस कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत हुआ है, चाहे वो श्रीराम हो, चाहे वो टियर 2 बैंक्स हो। मुझे लगता है अभी और आपको एफडीआई और कैपिटल इन्फ्यूजन देखने को मिलेगा इस पूरे स्पेस में। और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, एनपीए स्ट्रक्चरली लो है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज है, इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं और इसलिए परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, चाहे वो श्रीराम हो, बजाज में भी पीछे रिकवरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है, हमने रिसेंटली ऐड करना शुरू किया है, लगभग आधा हो गया आईपीओ लिस्टिंग के बाद 180। तो हम काफ़ी ओवरवेट हैं अनुज इस स्पेस में, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की, आपने अपने अपने व्यूज़ दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और